वेलकम बैक टारगेट IQ। आज यूपी पुलिस की क्लास होने वाली है जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे होगी। क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो क्लास से पहले बात करते हैं एक सुविचार की। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे घोंसला बनाती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये जो विचार है बहुत अच्छा विचार है। इससे आप सीख लेंगे तो ये होती है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब आपको ऐसी फ्री में नहीं मिलने वाली है। आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जज्बा जगाना पड़ेगा, दिन रात एक करने होंगे, मेहनत करनी होगी और एक एक मार्क्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक एक मार्क्स आप जब काउंट करेंगे, जब उनको ऐड करेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा और आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस क्लास से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे पहली टाइप होगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट में। टाइप नंबर 1 का पढ़ा था साधारण ब्याज का, यानी कि SI जो है हमारा PRT/100 का फॉर्मूला था। यहाँ पर हम P की वैल्यू जो 100 पुट करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा SI इक्वल क्या होगा 100 इंटू RT/100। 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी कि SI जो होगा हमारा R और T के इक्वल होगा। हमारा जो साधारण ब्याज है वो दर गुना समय पर निर्भर होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करिए। क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको बताया कि हमारा जो SI होता है वो R और T पर निर्भर होता है। तो यहाँ टाइम कितना है 3 और रेट कितना है 6, यानी कि 3 इंटू 6 ये हमारा जो आया 18। रेट क्या हुई हमारी परसेंटेज में 18, ये परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100, यानी कि ये 18 है हमारा SI और ये 100 है हमारा P। अब ध्यान दीजिए 4,000 रुपए की राशि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि 100 की वैल्यू जो है वो कितनी है 4,000 के इक्वल है। तो हमें 18 रुपीज़ निकालनी है। तो 40 इंटू 18 ये कितना है 720 रुपये। साधारण ब्याज निकालना था। हमारा साधारण ब्याज क्या है 18 रुपये था, हमने 18 रुपये निकाल लिया। 18 का आंसर जो है 720 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1,050 रुपये होगी। तो इसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा टाइम हमारा ये रहा और हमारा रेट ये रहा। तो इनकी इसे सिंपल फ्रैक्शन में, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन होगी इसकी 5/2, यानी कि 5/2 इंटू में 7, यानी कि यह आया हमारा अपॉन में 2। ये परसेंटेज में है तो यानी कि आप 100 यहाँ पर 100 कर लेंगे हम। ये जो ऊपरले वाली ये राशि आती है ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये हमारा ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है। अब ध्यान दीजिए साधारण ब्याज दिया है हमें 1,050 रुपये, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो हमारे अकॉर्डिंग तो 35 रुपये आए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन है कि 1,050 रुपये है। तो 35 से ये 3 बार और ये 30 बार कैंसिल होगा। हमसे वैल्यू पूछी है 200 की, तो 200 कितना होगा 30 इंटू 200 करेंगे। जब 30 और 200 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि ये 6,000 रुपये आ गए। ये 6,000 रुपये आ गया। अगर हम कंसेप्ट से करेंगे, कंसेप्ट से हमारा SI वाले फॉर्मूले से करेंगे, SI PRT/100 से करेंगे। ये टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम नहीं लगेगा। सभी क्वेश्चन को करने के लिए हम सेम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया सेशन को शेयर कीजिए, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा जैसे आपका यूपी पुलिस, अग्निवीर, रेलवे एग्जाम और SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए
12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल उसी तरीके से करेंगे। ट्रिक से क्या है, ट्रिक थी हमारी मल्टीप्लाई 12.5, परसेंटेज का साइन है तो अपॉन 100 करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 100 होगा। इससे ये कितनी बार 8 टाइम्स, तो यानी कि 3/8। ये 3 क्या है हमारा SI है और 8 क्या है हमारा प्रिंसिपल है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला कि साधारण ब्याज जो मूलधन से 3500 रुपये कम है। हमारा मूलधन कितना 8 रुपये है। अगर हमारे पास 8 रुपये है तो उसका ब्याज कितना आया है 3 रुपये। तो हमारा कितने रुपये कम आया है ये, जैसे हम डिफरेंस करेंगे 5 रुपये। अगर हमारे हिसाब हमारे अकॉर्डिंग ये 5 रुपये कम है तो बुक वाले के हिसाब से ये कितना कम होगा 3500 रुपये कम होगा। तो 5 से कितनी बार 7 बार, यानी तो हमें निकालना है क्या, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन क्या है हमारे 8 रुपये है, तो 8 रुपये निकालते हैं हम। 8 बराबर क्या होगा 8 गुना 700 यानी कि 5600 रुपये। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। दोबारा से समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा हमारा, ये 3 और 12.5% इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई की। परसेंटेज में तो 100 लिखेंगे अपॉन में, 0.10 यहाँ पे आएगी। ये इससे 8 बार कैंसिल होगा, 8 बार ये कैंसिल होगा। तो हमारा आया 3/8। 3 क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है 3 रुपये, और P क्या हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है। अगर हमारे पास 8 रुपये है तो उसका ब्याज क्या आ रहा है हमारा 3 रुपये आ रहा है। तो कितने रुपए कम आया, अगर हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे 5 रुपये आएंगे, यानी कि हमारे 5 रुपये कम आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से 5 रुपये है और वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने 3500 रुपये है। तो 5 बराबर 3500 होगा। तो ये 5 से इसको कितनी बार 700 बार कैंसिल होगा। तो हमें मूलधन निकालना 8 रुपये, 8 रुपये कितना होगा यानी कि 5600 रुपये के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे, कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने इससे पहले 3 क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आराम से बता सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या सीखा है। अब क्या होने वाली है हमारी, बात करते हैं। उससे पहले हम चलिए तो शुरू करते हैं सेशन। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिससे आप खो चुके हैं। आप पर ये लागू होती है, ये बातें कैसे लागू होती है ध्यान से समझिएगा। आप अपने आगामी एग्जाम को देखते हुए उन पर फोकस कीजिए, वो नहीं कि जो आप जिन एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें बैठ के सोचते रहिए कि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं और मेहनत करता तो उसमें सिलेक्शन हो जाता। उनके बारे में मत सोचिए। आप अपने आगामी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, रेलवे, जो आपके SSC एग्जाम्स आ रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, उनमें आपका सिलेक्शन होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह तिगुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, N1 - 1/T1 इक्वल होगा N2 - 1/T2। क्या होगा, ये जितनी गुनी हो रही है ये वाली सेशन यहाँ पे आएगा, कितना टाइम है यहाँ पर आएगा। दूसरी केस में जितना गुनी पूछा होगा यहाँ पे आएगा और T2 यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं 10 साल में, यानी कि कोई राशि कितनी हो रही थी, दुगनी हो रही थी, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ये पूछा है। यह कितनी होगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 2 - 1/10 इक्वल होगा हमारा 3 - 1/, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमने, इसका T रख दिया। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1/10 इक्वल आगा हमारा 2/10। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो T बराबर क्या आगा हमारा 20। इस क्वेश्चन का आंसर आगा, यानी कि 20 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी हमारी, 3 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। कोई राशि 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 10 गुनी होगी। सेम उसी मेथड से करेंगे। कितने गुनी हो ये 4 गुनी, यानी कि 4 में से 1 कम करेंगे, 4 - 1 कितने वर्षों में 5 बराबर
10 गुनी और ये 10 माइनस 1 बटे में टी रखेंगे, ये टाइम निकालना है हमें। 4 में से गया 3 बटे 5 बराबर आया आपका ये 9 बटे टी। 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये कितने आएगा आपका 15 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगी वो राशि? वो राशि 15 वर्षों में कितनी? 10 गुनी हो जाएगी। दोबारा से समझते हैं, हमें क्या करना है, 4 लिखा हुआ था इसमें से 1 कम करना है, 4 माइनस 1 अपॉन में ये रखना है बटे में, फिर 10 गुनी 10 में से 1 कम करना है और बटे में टाइम निकालना है, यानी कि हमने टी रख लिया। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 से इस 9 को कितनी बार कैंसिल करेंगे? 3 बार कैंसिल होगा। और 3 और 5 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है 15 ईयर्स, यानी कि 15 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज से कोई राशि 30 साल में 3 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 साल 3 गुनी 3 गुनी के लिए 3 माइनस 1 बटे अपॉन में 30 हो जाएगा, बराबर 16 गुनी 16 माइनस 1 अपॉन में टी। 3 में से 1 जाएगा 2 बटे 30 बराबर क्या होगा 15 बटे टी। 2 से 30 कितनी बार? 15 बार। तो टी की वैल्यू क्या आई 15, 15 और 15 की मल्टीप्लाई, 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का जो वर्ग होता है हमारा 225 वर्ष, यानी कि वो आएगा 225 वर्ष में वो राशि आपकी 16 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना होता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कमेंट में बताएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताएंगे।